सोचिए, अगर शब्दों में कोई नियम ही ना होता तो हम आपस में बात कैसे करते, और अगर भाषा की कोई नींव ना होती तो संस्कृति टिकती कैसे। आज हम बात कर रहे हैं उन महान मानव की जिन्होंने भाषा को आकार दिया और व्याकरण को केवल एक नियम नहीं बल्कि एक दर्शन बना दिया। आज हम बात कर रहे हैं उन महान मानव की जिन्होंने भाषा को आकार दिया और व्याकरण को केवल एक नियम नहीं बल्कि एक दर्शन बना दिया। उज्जैन के महान रत्न के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वररुचि के बारे में, जिनका नाम शायद आपने किताबों में कम सुना हो, लेकिन जिनका प्रभाव हर शब्द में बसा है। राजा विक्रमादित्य के दरबार के 9 रत्नों में एक नाम था वररुचि, जिन्हें हम कात्यायन के नाम से भी जानते हैं। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं संस्कार थी। बचपन से ही उन्होंने शब्दों से खेलने का हुनर सीख लिया था और इस काबिल हो गए कि राजा विक्रमादित्य ने उन्हें अपने दरबार का नवरत्न बना दिया। अब गौर करिए, संस्कृत जो दुनिया की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है, उसे स्ट्रक्चर देने का काम जिन विद्वानों ने किया उनमें वररुचि का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने पाणिनि के अष्टाध्यायी जैसे जटिल ग्रंथ पर वार्तिका के जरिए गहराई से व्याख्या की। जहां पाणिनि चुप रह गए, वहां वररुचि ने नई व्याख्या दी। यानी वो सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं समझते थे, वो उस शब्द की आत्मा को पहचानते थे। लेकिन बात सिर्फ ग्रामर की नहीं थी। वररुचि ने ज्योतिष और साहित्य में भी महारत हासिल की थी। वो उन विरले लोगों में से थे जो धर्म, विज्ञान, कला और व्याकरण को एक ही सोच से जोड़ते थे। उनकी विद्वता का दायरा उज्जैन से निकलकर दक्षिण भारत तक फैला। केरल की लोक कथाओं में भी वररुचि का जिक्र मिलता है। और आप ये जानकर चौंकेंगे कि वररुचि सिर्फ किताबों के नहीं, लोक कथाओं के नायक भी बन गए। मतलब एक ऐसा रत्न जिसने विद्वता को लोगों तक पहुंचाया, न कि केवल ग्रंथों में कैद किया। वररुचि का जीवन हमें सिखाता है कि ज्ञान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने और बांटने के लिए होता है। भाषा अगर दिशा है तो व्याकरण उसका नक्शा, और उसी नक्शे को हमें समझाने और संवारने वाले थे वररुचि। आज जब हम कम्युनिकेशन, ग्रामर और भाषा की बात करते हैं तो पीछे पलटकर इन जैसे रत्नों को याद करना हमारी जिम्मेदारी भी है और गर्व की बात भी। तो ये थी कहानी वररुचि की, जिन्होंने शब्दों को संवारा, भाषा को आकार दिया और संस्कृत को संस्कृति से जोड़ा। अगर आपको लगता है कि ऐसे रत्नों की कहानियां आज के युवा तक पहुंचना जरूरी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमेंट करके बताएं उज्जैन के महान रत्न का अगला एपिसोड किसके नाम होना चाहिए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगली बार हम मिलेंगे एक और रत्न के साथ जो शायद इतिहास की धूल में छुपा हो, पर उसकी चमक आज भी जिंदा है।